एक व्यक्ति के ऊपर से पेशाब कर देना और उसके दोनों हाथ और पैर तोड़ देना, बड़ी गंदी मानसिकता का जो इन्होंने परिचय दिया है। इसका जो है अभी हम 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं कि हमें गिरफ्तारी चाहिए। सर घर का खर्चा तो अभी बहुत मुश्किल से निकाल रहे हैं और हॉस्पिटल में सर हम बहुत मुश्किल से, बहुत बुरी तरीके से गुजर रहे हैं। और वो जो गुंडे हैं सर, उनको नहीं बख्शेंगे ना सर, प्लीज। हिमाचल प्रदेश के शिमला से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक और मामला सामने आया है। एक गरीब दलित व्यक्ति को बंधक बनाकर इस बेरहमी से पीटा गया कि उसके एक टांग और दोनों हाथ तोड़ दिए। परिवार का आरोप यह भी है कि पिटाई करने के बाद मुंह पर पेशाब भी किया गया। शिमला के ढली पटगहर का है ये मामला। पीड़ित को मरा समझ गांव के नजदीक फेंक भागे थे आरोपी। परिजनों ने बुधवार देर रात करीब 12 बजे आईजीएमसी में किया भर्ती। जानकारी के मुताबिक जंगलों से लकड़ी चोरी करने के धंधे में लिप्त थे आरोपी। पीड़ित पर लकड़ी चोरी की विभाग को शिकायत करने की आशंका थी आरोपियों को, इसलिए घटना को दिया अंजाम। इस मामले में कल एसपी ऑफिस पहुंचे भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक रवि कुमार ने 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करे प्रशासन। खबरों के मुताबिक परिवार ने 5 लोगों पर लगाया है आरोप। अब तक एक आरोपी की हुई है गिरफ्तारी, बाकी सभी फरार। बेहद गरीब परिवार से हैं पीड़ित। परिजनों ने और भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक ने प्रशासन से आर्थिक सहयोग की भी अपील की है। आज एसपी साहब से मिलने की मुख्य वजह जो कल ढली थाना के अंतर्गत मामला आया है, संजय जी के साथ मारपीट हुई है और उनके दोनों हाथ, दोनों टांगे, एक टांग तोड़ दी गई। और इसमें ये लोग यहीं नहीं रुके, मानवता की सारी हदें पार करते हुए, शर्मसार करते हुए इन्होंने जो है उनके जो है ऊपर जो है पेशाब कर दिया। और इतनी घिनौनी सोच और इतनी घटिया हरकत। ये परिवार बहुत गरीब परिवार है और बच्चे छोटे छोटे हैं, परिवार में कोई साधन नहीं है और सबसे बड़ी बात कि कोई नौकरी पेशे वाला भी नहीं है। अब जिस व्यक्ति के दोनों हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, अब ये परिवार बुरी तरह से जो है आहत है। और एसपी साहब से आज हम मिलने आए थे कि इस मामले में आपने अभी तक की क्या कार्रवाई की। तो एसपी साहब से जो हमारी अभी एसपी साहब तो अभी ऑफिस में नहीं है, उन्होंने ये बोला कि मैं अभी इलेक्शन ड्यूटी पे हूँ। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इस मामले में जो है हमने एट्रोसिटी एक्ट की धारा को जोड़ दिया है, क्योंकि अभी जो पीछे इन्होंने जो कार्रवाई की थी उसमें एट्रोसिटी एक्ट की धारा को नहीं जोड़ा गया था। कल मैं इसी परिवार से जो है, इन परिवार वालों ने जो है मुझे बताया और बड़ी दुखद घटना थी ये। और इस तरीके और इस हालात में जो ये 21वीं सदी का युग है और इस युग में और इस तरह की जो जातीय और कंठुता, जो घटिया सोच की जो इन दिमाग में है, और एक व्यक्ति के ऊपर से पेशाब कर देना और उसके दोनों हाथ और पैर तोड़ देना, बड़ी गंदी मानसिकता का जो इन्होंने परिचय दिया है। तो एसपी साहब से लेके जो ये सारी बातें हुई हैं और उसके बाद जो है रतन नेगी जी का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला है कि मैं अभी ढली थाने में बैठा हूं और जो एफआईआर की कॉपी ये परिवार चाह रहा है कि इनको एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करवाई जाए, जो एट्रोसिटी एक्ट की जो इसमें धारा जुड़ी है वो इस परिवार को उपलब्ध करवाई है। और हम इस मामले में बिल्कुल भी किसी भी सूरत में जो है कतई नहीं बख्शेंगे, क्योंकि ये बहुत ही घिनौना और बहुत ही जघन्य अपराध है। ऐसे मामलों में किसी भी हालत में कोई भी किसी तरह का, मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से भी एक और मांग करना चाहता हूँ कि ये परिवार गरीब परिवार है और इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। इस परिवार के बच्चे छोटे छोटे हैं। अगर वो परिवार का व्यक्ति इस वक्त हॉस्पिटल में, जो कमाने वाला व्यक्ति था वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, ये बहन जी गृहिणी है, अब इसका, इनके परिवार का, इनके बच्चों का कौन पालन पोषण करेगा। तो इस परिवार की जिम्मेवारी ले हिमाचल प्रदेश सरकार। और इस टाइम हम सरकार को इतना ही बता देना चाहते हैं कि ये इस टाइम चुनाव का दौर है और हम नहीं चाहते कि किसी तरह की कोई ऐसी, हम प्रत्यक्ष तौर पर जो है सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने उतरे। अभी हम शांति और समझौते से, सरकार से जो है बड़ी शांति से बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है। अगर इस मामले में इस परिवार को फौरी जो राहत है, राहत राशि, मतलब ये नहीं कि भी आप 25,000, 30,000 या 50,000 रुपये से मर जाए। इस परिवार को कम से कम
लाखों में जो है इस परिवार को इस वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि इसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे छोटे या पढ़ने वाले या पढ़ाई वाले हैं, और इस हालात में उनको जो है आईजीएमसी में जो है एडमिट है, परिवार भूखे मरने के कगार पर है। तो सरकार इस परिवार की जिम्मेवारी उठाए। अगर इस मामले में किसी भी तरह की कोताही बरती गई और अगर अपराधी जिस किस्म के जिन्हों गुंडा तत्व है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, तो हम आने वाले समय में इसका जो है, अभी हम 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं कि हमें गिरफ्तारी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो हम पूरे प्रदेश के जो अनुसूचित जाति समाज जो वर्ग है हमारा और जो संगठन है, अभी सभी से हमारी वार्ता होगी, फिर हम सड़कों में उतरेंगे और इसके लिए खुद अपने आप जो है सुक्खू सरकार, प्रदेश सरकार जिम्मेवार होगी। इससे पहले पुरानी रंजिश ऐसे कुछ हुआ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने घर फ़ोन किया था, खुद बुलाया था, और सर उन्होंने बहुत मारपीट की है मेरे पति के साथ। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं है, और मेरे पति बेरोजगार है। उन खेती-बाड़ी से अपने मेहनत से अपने कमा रहे थे, खा रहे थे। उनको उनसे भी खो दिया, हाथ बाजू टांगे सब कुछ तोड़ दिया है, मुंह में भी मारा है सर, बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। अब घर का खर्चा कैसे निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से अब आपके पति सर घर का खर्चा तो अभी बहुत मुश्किल से निकाल रहे हैं, और हॉस्पिटल में भी सर हम बहुत मुश्किल से, बहुत बुरी तरीके से गुजर रहे हैं। मैम, क्या बातचीत हुई है? आखिरकार क्यों उन्होंने ये घिनौना अपराध किया होगा कि मारपीट कर? सर ऐसा तो कुछ नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। ये सर पता नहीं है कि घर आए थे और क्यों उन्होंने फ़ोन किया, और वो वहाँ से उनको ले गए फ़ोन करके बुला के, और उन्होंने उनको बहुत मारा, घर से बाहर मारा है सर कहीं। चाहते हैं और जिस तरह से ये हुआ है और कभी शर्मसार ये घटना है, क्या सर जो ये बदतमीजी जो और ये जो मतलब समाज पे जो उंगली उठाई है सर, इसके लिए हम उनको नहीं बख्शेंगे सर, और उसको बिल्कुल बेरोजगार कर दिया सर। अब उसके पास हम क्या करें सर, बताइए। प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा सर, अभी तक कितने दिनों से सर वो कहाँ है कुछ पता नहीं है सर उनका। और गाँव के, और वो गाँव के है सर, वो कोई बाहर के नहीं है, कोई बाहर का होता सर, सभी गाँव के है सर। वो बुजुर्ग आदमी है सर, वो कुछ उसमें मेच्योर आदमी है, और कुछ उसमें गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं वो? नहीं सर, कुछ सर ऐसा होता कोई गांव वाला है, गांव सारा कुछ कोई भी कहीं ऐसी कोई रंजिश नहीं है, कोई लड़ाई नहीं हुई है, उसको क्यों ले गए हैं, और वो जो गुंडे हैं सर उनको नहीं बख्शेंगे ना सर, तो प्लीज। अभी घर पे भी नहीं हो जिन्होंने मारपिटाई की थी, वो घर पे कोई नहीं सर, घर पे अंडरग्राउंड चल रहे हैं, कहाँ मिले नहीं, कहीं नहीं मिले सर, वो ढूंढ रहे हैं उनको, पुलिस पता नहीं कहाँ है सर। परिवार क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? सर देखो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले सर, सीधी सी बात हम तो ये बोल रहे हैं। और जो उसके साथ बदतमीजी हुई है, जो बदसलूक हुआ है परिवार के लिए सर, वो तो सरकार ही करेगी, अब जो भी करेगी।